किसी भी आइडिया को ग्रो करने के लिए उस आइडिया का टेक्नोलॉजी पार्ट और बिजनेस पार्ट काफ़ी अहम होता है। तो दोस्तों, अगर क्या एक ऐसा रोल हो जिसमें हम दोनों टेक्नोलॉजी एज वेल एज द बिजनेस पार्ट इम्प्लीमेंट कर सके और अपने कैरियर ग्रोथ को देख सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक रोल की जो कि है एक बिजनेस एनालिस्ट की रोल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स सीखने की आवश्यकता होती है, क्या एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए हमें कोई डिग्री की भी आवश्यकता या फिर कोई प्रॉपर एक एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिए, जहाँ पे मैं इन सारे टेक्निकल स्किल्स को सीखने के लिए फ्री और बेस्ट रिसोर्सेज आप लोगों को बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप जाके इन सारे स्किल्स को एक्सेस कर सकते हो एंड दीज विल हेल्प यू टू मेक अ ट्रांजिशन इनटू अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट स्किल्स होती है वो जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, लेट्स से आपका पास एक क्लाइंट है और आपके क्लाइंट का एक पर्टिकुलर वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे लोग विजिट तो कर रहे हैं, यानी ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर लोग कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि कन्वर्जन रेट इज़ वेरी मच पुअर। सो अब इससे क्या होगा कि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, ऑडियंस आ रही है, पर देयर इज़ नॉट मच ग्रोथ इन द सेल्स और द बिजनेस पार्ट। सो अब इसमें क्या हुआ, एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल। सो एक क्लाइंट इस प्रॉब्लम को लेके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस टीम, एक बिजनेस एनालिस्ट को रीच आउट करेगा। अब यहाँ से बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है? बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का डीप डाइव एनालिसिस करना, इस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाना और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करना जिससे कि प्रॉब्लम मिटिगेट हो सके, रिमूव हो सके और हमें एक प्रॉपर इम्पैक्ट ड्रिवन रिजल्ट्स हम प्रोवाइड कर सके अपने क्लाइंट को। सो इन सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से एनालाइज करना, इस प्रॉब्लम से हमें कौन कौन सी नुकसान हुए हैं और इन सारे नुकसानों को हम कैसे अपने प्रोसेस को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर ये एक कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकती है। सो इन सारे प्रोसेस को एनालाइज करना और समझना, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करना, एक बेसिकली ये एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है इन अ डे टू डे लाइफ। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो सकता था। तो लेट्स से एक बिजनेस एनालिस्ट अपने टेक टीम को रीच आउट किया है। अब टेक टीम में हो सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट या फिर एक डेटा साइंटिस्ट। अपडेट सॉल्यूशन प्रपोज किया जा सकता था टू द क्लाइंट दैट द प्रोसेस चेकआउट बटन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। सो फिर ये प्रॉब्लम एचडी टीम को जाएगी और वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज होंगे, पर लेट्स वी मस्ट फोकस ऑन द बिजनेस एनालिस्ट पार्ट। सो अब बिजनेस एनालिस्ट का काम ये होगा कि इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से मिटिगेट करना विद द हेल्प ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो उनको मिलेंगे थ्रू द क्लाइंट, थ्रू द प्रोडक्ट मैनेजर एंड एनालिस्ट। इन सारे प्रॉब्लम्स पे काम करेगा और इन सारे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से रिमूव कर सकता है। Friends, let's move to the other part, the technical skills requirement for a business analyst role. So दोस्तों, जो सबसे पहली स्किल्स जो कि रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, वो है एक्सेल सीखना। सो दोस्तों, एक्सेल को बेसिकली हम स्कूल के दिनों में इट वाज ट्रीटेड एज काइंड ऑफ अ डेटा एंट्री टूल, जहाँ पे वी विल बी एंटरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, बट एक्सेल इज़ मच मोर देन दिस एंड उसमें डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं जो इसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल और पावरफुल टूल बना देता है डीप डाइव एनालिसिस करने के लिए ऑन आवर प्रॉब्लम्स विच वी विल बी सॉल्विंग। सो एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए मैंडेटरी स्किल है सीखना, जो कि है एक्सेल। तो एक्सेल सीखने के लिए आप इस पर्टिकुलर चैनल को रेफर कर सकते हो, जो कि है ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस चैनल में इन्होंने एक्सेल को काफ़ी बिगिनर लेवल से और एडवांस लेवल तक कवर किया है और बहुत ज़्यादा हद तक सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है इन्होंने। इस वीडियो और प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो फॉर द लर्निंग ऑफ एक्सेल। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है एक एसक्यूएल लैंग्वेज सीखना। तो दोस्तों, इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा। सो लेट्स से एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। अब उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक बिजनेस एनालिस्ट बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ को प्रपोज कर सकते हैं। अब इन सारे आइडियाज़ से क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं और कैसे आ पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को एनालाइज करना विद द हेल्प ऑफ डेटा। सो हमें डेटा
के साथ बात करने की ज़रूरत है, एक डेटाबेस के साथ बात करने की ज़रूरत है, और इस कम्युनिकेशन को जारी रखने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हमें सीखने की आवश्यकता है, जो कि है एसक्यूएल। सो एसक्यूएल एक बहुत ही सिंपल कोडिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस से बात कर सकते हो, और ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो इसको और सिंपल बनाने के लिए मैंने अपना ही एक प्लेलिस्ट तैयार किया है ऑन एसक्यूएल, इन विच आई हैव टेकन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दी फंक्शनैलिटीज़ जो कि मैंने यूज़ किया है इन एसक्यूएल। तो दोस्तों आप ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कर सकते हो, और इसमें भी मैंने बहुत ही ज़ीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक कवर किया है, जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट के ट्रांजिशन रोल या फिर एक मिड बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए मोर देन इनफ है। सो दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी स्किल की तरफ, जो कि है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। सो आप पाइथन सीख सकते हो, आप आर सीख सकते हो, पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा पाइथन सीखने के लिए, बिकॉज ये स्केल काफ़ी अच्छा है। इसको हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर एक डीप डाइव एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं रेकमेंड करूँगा पाइथन सीखने के लिए, और पाइथन सीखने के लिए दी बेस्ट चैनल इज़ टेक विथ टिम, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये पर्टिकुलर चैनल में भी इन्होंने काफ़ी ज़ीरो लेवल और बिगनर लेवल से सारे पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। सो आप पाइथन सीखने के लिए इस पर्टिकुलर चैनल को जाकर रिफ़र कर सकते हो। सो इन सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इन स्किल्स को इसी सीक्वेंस पे आप सीख सकते हो। पहले आप एक्सेल सीख सकते हो, दूसरे नंबर पे आप एसक्यूएल सीखो और फिर तीसरे नंबर पे आप पाइथन सीख सकते हो। सो दोस्तों ये तीनों स्किल्स मोर देन 95% ऑफ जॉब प्रोफाइल्स ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट में मौजूद रहती ही रहती है। सो इट इज़ गारंटीड द बेसिक स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन एनी बिजनेस एनालिस्ट रोल। तो दोस्तों आप जाइए, इन प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और इन सारे स्किल्स को सीखिए। तो दोस्तों अगर लेट से कि आपने एक पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड कर दिया है इन दी एक्सेल शीट, आप उस डेटा को उस क्लाइंट को नहीं दिखा सकते हो। डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, स्कैटर्ड चार्ट्स, सो तरह के प्लॉटिंग टूल्स अवेलेबल हैं एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। तो आप ये सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हो, जो कि है पावर बी आई। With the help of Power BI, we can make some good graphical representation of our data, which makes it quite easy to understand all the complex analysis which goes in the backend. So it is quite useful. So आप ये भी स्किल ज़रूर सीखिए, और अलग अलग चैनल से सीख सकते हो, जो कि है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, और इसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़ीरो लेवल से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए हैं आपको इसको। सो लेट्स मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिस्ट वर्क, सो दैट इज़ हैविंग अ बिजनेस एक्यूमेन। एक बिजनेस को अच्छे तरीके से समझने की क्षमता। लेट्स से एक पर्टिकुलर प्रोसेस है आपके पास, प्रोसेस ए, उस प्रोसेस में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जो उस प्रोसेस को का टाइम लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैन पावर इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो एक बिजनेस एक्यूमेन होना कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एक बिजनेस एनालिस्ट का ये पर्टिकुलर टास्क भी होता है, एक बिजनेस एक्यूमेन होना, बिजनेस को समझने की अच्छी क्षमता होना। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस एनालिस्ट इन एडिशन टू अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो इस रोल में आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट से बात करोगे, अपने टेक टीम के साथ बात करोगे, प्रोडक्ट मैनेजर के साथ बात करोगे। सो उन सारे कम्युनिकेशंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही अच्छी सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत रहती है, जिसकी मदद से आप बहुत ही जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हैं, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ अपने टीम को, जो कि है in a business analyst role, because you will be facing multiple scenarios in which the solution is complex, the problem is complex, and you need to deliver the solutions to all your clients and everyone who is engaged in that particular project. So communication skills को सीखना भी बहुत ज़्यादा important है। उन सारे complex solutions या फिर impact driven data driven decisions को provide करना भी बहुत ज़्यादा important है in a business analyst role। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।